नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जिकिस में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 17 मार्च और 17 मार्च को जो है आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम था, जो कि थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट में जो जीके जिससे जो है आपके 50 प्रश्न पूछे गए थे, उन 50 में से जो है अधिकतम रियल प्रश्न जो है मिल गए। लगभग आपके सभी प्रश्न मिल गए हैं। वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया इस कारण ही, ठीक है। तो चलिए उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। ज़्यादा हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट्स को देखेंगे नहीं, क्योंकि बस आपका जो है मात्र एक दिन का एग्ज़ाम बचा हुआ है कल का, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर को देखते हुए जो है चलेंगे। बाकी जिन लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट चाहिए वो लोग पीडीएफ को एक्सेस कर लीजिएगा। पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। साथ में जो भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है हुआ है कि किस देश के राष्ट्रपति को पेरिस 2024 की सफलता के लिए जो है गोल्ड में ओलंपिक ऑर्डर से जो है सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ठीक है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो ओलंपिक है ग्रीष्मकालीन वाला 2024 में, वो आपका पेरिस में ही आयोजित हुआ था। इसको सफलतापूर्वक जो है आपका आयोजन किया था, तो इसलिए जो है फ्रांस के राष्ट्रपति को जो है आईओसी के द्वारा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा जो है इनको सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर था। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के किस राज्य में जो है काट एवं दाह कृषि को बेवर के नाम से जो है वह जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। ये खेत का आदिम रूप है, जो कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करेंगे तो झूमिंग के नाम से, मणिपुर में पोमलू के नाम से, छत्तीसगढ़ में दीपा के नाम से, अंडमान निकोबार में अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में जो भी है आपका दीपा के नाम से ही जो है जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में जो है मध्य प्रदेश में बेवर और दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा, उड़ीसा में जो है कोमन या ब्रिंगा, वेस्टर्न घाट में जो है कुमारी के नाम से, राजस्थान में वालेर या वाल्टर, हिमालयन बेल्ट में जो है खील के नाम से, झारखंड में जो है कुरवा के नाम से जाना जाता है। बाकी वर्ल्ड में भी है, तो वर्ल्ड का तो आपसे पूछा नहीं जाता है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, आगे एग्जाम के लिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बताते हुए चले, जैसा कि हमने आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल में जो है हमने एक नया इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, क्यूज एंड पीडीएफ प्लान को, ठीक है। जिसमें जो है आपको डेली 50 जीके के प्रश्न मिलता था, उसके अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसी के सफलतापूर्वक उसको हासिल किया था हम लोगों ने, और हम लोगों ने जो है बहुत ही अच्छे तरीके से डेली बेसिस पर जो है आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया, क्यूज प्रोवाइड कराया, और लगभग जो सारे प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिले थे, ठीक है। तो उसी को देखते हुए हम लोग जो है आगामी जो एग्ज़ाम आपका है आरआरबी एनटीपीसी का, उसके लिए भी जो है आपका क्यूज प्लान को लॉन्च किए हैं, जिसमें आपको डेली 40 जीके के प्रश्न मिलेंगे। एक दिन आपका टॉपिक वाइज होगा, एक दिन आपके मिक्स क्वेश्चन का क्यूज होगा, ठीक है। पहले 50 लोगों के लिए 49 रुपये रखा गया था, लेकिन जो है अब भी मात्र कुछ सीट ही बाकी है, मात्र 20-25 सीट जो है आपका बाकी होगा। ज्वाइन होने के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसका आपको पीडीएफ मिलेगा। 18 मार्च से शुरू था, ऐसे तो हम आज से ही शुरू कर दिए, स्टूडेंट जरूरत चले गए तो इंतज़ार कराना व्यर्थ था, टाइम वेस्ट ही क्यों करना, ठीक है। और चलेगा कब तक, जब तक आपका एग्ज़ाम रहेगा, ठीक है। ये चीज़ है। बाकी आरपीएफ कांस्टेबल का अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं कंबाइंड रूप से, तो इसको भी ले सकते हैं मात्र 25 रुपये में। 2 व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पर जाकर, ठीक है। और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि अरुण निम्नलिखित में से किस नदी की जो है वो आपका सहायक नदी है। तो अरुण की जब हम लोग बात करेंगे तो इसका राइट आंसर कोसी हो जाएगा। अरुण नदी जो है कोसी नदी की सहायक नदी है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यह मणिहारी के पास गंगा नदी में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में जूट की खेती किस नदी डेल्टा क्षेत्र में सघन रूप से जो है की जाती है। तो गंगा इसका राइट आंसर होगा। जूट इज one of the most important natural fibers after cotton in terms of cultivation and usage. Cultivation is dependent on the climate, season and soil. Almost 85% of the world jute cultivation is concentrated in the Ganga's delta, ठीक है। नेक्स्ट है कि जैन और बौद्ध वृक्षों के स्थायी आश्रय को जो है वह क्या कहते हैं, क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है आपका बिहार हो जाएगा। जैन और बौद्ध वृक्षों के स्थायी आश्रय को जो है बिहार कहा जाता है। इसका निर्माण जो है चट्टानिया लकड़ी से होता है, और आपका शायद से बौद्ध ही पूछा गया था, तो जैन भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि परमाणु का पहला मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। तो राइट आंसर जो है जे थॉमसन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि मेरठ में 1857 की
क्रांति का जो नेतृत्व वो आपका किसने किया था? तो इसमें जो आपका राइट आंसर था कदम सिंह, ठीक है, कदम सिंह गुर्जर आपका ऑप्शन दिया गया था। इनके अलावा कोतवाल, धन सिंह गुर्जर, राव कदम सिंह गुर्जर, शामल के द्वारा जो है किया गया था मेरठ से, ठीक है। तो कदम सिंह आपका ऑप्शन में था। अगला है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को, जिनका पूरा नाम मनकोम्बू शिवन स्वामीनाथन है। 1966 में शुरू हुआ था। 1960 के दशक में विश्व में नॉर्मन ब्लॉक को जो है कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा। हरित क्रांति जो शब्द है वो आपका डॉक्टर विलियम गिरे के द्वारा जो है गढ़ा गया था। अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 1976 में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। अनुच्छेद 39A है क्या? तो समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश से हड़प्पा के लोगों ने कोई व्यापार नहीं किया? आपसे पूछा गया था किस देश के लोगों से व्यापार हड़प्पा के लोग करते थे, ठीक है। तो मेसोपोटामिया उसका जो है राइट आंसर था, ठीक है। तो किस देश से नहीं करते? तो मंगोलिया से करते। बाकी अफगानिस्तान, पर्शिया, ओमान के साथ तो करते ही थे, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि चिल्का जो झील है वो किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील जो है वो आपका उड़ीसा में है। चिल्का झील जो है खारे पानी का लेगून झील है, ठीक है। और सबसे बड़ा तटीय लेगून भी है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लेगून है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। उड़ीसा के गंजाम जिले में है, ठीक है। नेक्स्ट है कि G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ? तो इसका राइट आंसर रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 से 19 नवंबर 2024 के बीच ब्राज़ील में आयोजित होने वाला यह पहला G20 शिखर सम्मेलन था। थीम की बात करेंगे तो बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लानेट इसका थीम था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति थे लुइज इनासियो लुला दी सिल्वा के द्वारा। संस्करण 19वां था, ठीक है। और अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ जो है इसमें आपका शामिल हुआ था। अगला है कि भारतीय तटरक्षक बल यानी कि ICJ ने 11वां राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास सारिक्स जो है वह कहाँ पर आयोजित हुआ? तो इसका राइट आंसर कोची तट पर हुआ, ठीक है। कोची तट पर केरल में जो है 2 दिवसीय राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास जो है आपका सारिक्स 2024 जो है आपका आयोजित हुआ था। अगला है कि छठे भारत सिंगापुर रक्षा मंत्री स्तरीय संवाद 2024 जो है वो कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आपका नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। 5वां की बात करेंगे तो ये वर्चुअली आयोजित किया गया था जनवरी 2021 में। अगला है उस वैज्ञानिक का नाम जिसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए अपने प्रेक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पौधे में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जोड़ों में पाए जाते हैं, जैसे लंबे अथवा बौने, पीले अथवा हरे, खुरदरे अथवा चिकने। तो इसका राइट आंसर ग्रेगोर मेंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का जो उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य जो है फिनटेक में भारत की प्रगति को प्रदर्शित करना और इस क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों को एक मंच पर लाना था। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 को संबोधित किया गया था। कहाँ पर? मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में, ठीक है। अगला है कि किस संवैधानिक संशोधन ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी थी? तो इसका राइट आंसर 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963, ठीक है। तो इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो आपका कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। सबसे उत्तरी बिंदु आपका इंदिरा कोल है। ये काराकोरम रेंज के सियाचिन मुझ ताग में स्थित है, ठीक है। शायद आपका ऑप्शन में कश्मीर दिया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा। अगला है मॉनसिन राम किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर मेघालय होगा। यहाँ पर आप लोग को मालूम होगा कि यहाँ पर आपका एक खासी पहाड़ी है और दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश जो है आपका यहीं होता है, ठीक है। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से कब तक चला? तो ये आपका 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक जो है वो आपका चला था। आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था और ये आंदोलन साइमन कमीशन के विरोध में शुरू किया गया था। डांडी मार्च से शुरू हुआ था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन और 78 और 78 प्रतिनिधियों के साथ जो है अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से जो है ये आंदोलन को शुरू किया गया था। अगला है स्कॉर्बिक अम्ल जो है वो डैश में पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन में जो है आपका शायद सिरका दिया गया था, तो इसका राइट आंसर सिरका हो जाएगा। साथ में स्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी में भी पाया जाता है। विटामिन सी जो है आपका घुलनशील विटामिन है पानी में, ठीक है। और विटामिन सी से होने वाले रोग स्कर्वी है।
अगला है कि भारत में किस राज्य का उच्चतम लिंगानुपात है, तो राइट आंसर केरल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिंगानुपात की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा है 1084 है। भारत का लिंगानुपात 943 है। ठीक है, और केरल के बाद आपका पुडुचेरी का है 110/138 और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा, और सबसे कम लिंगानुपात जो है हरियाणा का है 877, और केंद्र शासित प्रदेश में बात करेंगे सबसे कम तो दमनदीप का है 618। अगला है 1857 के विद्रोह के दौरान जो है ग्वालियर में विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका हेनरी लॉरेंस हो जाएगा। साथ में ब्रिटिश अधिकारी की बात करेंगे किसने कहाँ से क्या दबाया, तो यहाँ पर आपका दिया गया है, यहाँ से जो है आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में जो है ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभक्त किया गया है, तो राइट आंसर 10 होगा। वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी जो है वो आपका कौन होता है, तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख किया गया है। मुख्य कानूनी सलाहकार भी होता है, सरकार की ओर से अधिवक्ता होता है। 15वें अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल है। 16वें कौन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला है बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे, तो इसका राइट आंसर अशोक घोष होगा। अशोक घोष एक सर्वसत्यवादी बौद्ध दार्शनिक और कवि थे। ठीक है, जिसने बुद्ध चरित्र नामक जो पुस्तक की रचना की। ठीक है, अगला है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर बंद वक्र के समान होती है। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक शिलालेखों या अभिलेखों के माध्यम से जो है अपना प्रचार प्रसार किया, तो इसका राइट आंसर आपका अशोक था। अशोक के अभिलेख को समझने वाला पहला विद्वान जो है जेम्स प्रिंसेप था, यूरोपीय विद्वान था। अशोक के अभिलेख को शिलालेख को जो है पढ़ा था। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम ग्रैमी पुरस्कार विजेता है, तो प्रथम आपके पंडित रविशंकर थे। तो पूछा गया था कि इनको क्यों मिला था। ठीक है, तो उन्होंने जो है सर्वश्रेष्ठ चैम्बर संगीत प्रदर्शन की श्रेणी में वेस्ट मीट्स ईस्ट नामक जो है एल्बम के लिए जीता था 1968 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका यही था। अगला है लाल बलुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवाने खास और 2 खूबसूरत मस्जिद शामिल है, तो राइट आंसर जो है आगरा फोर्ट था, आगरा का किला। अगला क्वेश्चन जो है कि 1857 का जो भारतीय विद्रोह है प्रभावी रूप से डैश शहर में समाप्त हुआ, तो राइट आंसर था आपका ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर जो है वहाँ पर 1857 का जो क्रांति है आपका प्रभावी रूप से जो है आपका समाप्त हुआ था। शुरू हुआ था मेरठ से, आप लोग को मालूम होगा। अगला है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है, तो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर की जब हम लोग बात करते हैं तो आर्थिक समृद्धि का मतलब है देश के सकल घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और गरीबों की जनसंख्या में कमी से होता है, जबकि आर्थिक विकास जो है उसका आशय जो है किसी देश की आधारभूत संरचना की मजबूती सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों से होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री कौन है, तो इसका राइट आंसर जो है उदयनिधि स्टालिन। उदयनिधि स्टालिन की बात करेंगे तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, उनके जो है आपके सुपुत्र हैं, वही आपके तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री भी हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आपके आज के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और NTPC क्यूज प्रोग्राम में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए। ठीक है, क्योंकि 50 लोगों के बाद जो है या तो प्राइस बढ़ेगा या तो एडमिशन को रोक दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि भीड़ लगाना हमारा मकसद नहीं है। ठीक है, और बाकी जो भी क्वेरी वगैरह होगा, जो भी आप लोग पूछना चाहते होंगे, व्हाट्सअप नंबर है, लिंक भी मिल जाएगा उसका व्हाट्सअप का, तो वहाँ से भी जाकर आप लोग पूछ सकते हैं और परचेस कर सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी जय हिंद, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।